हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज से हम एक नए चैनल के साथ आपके पास आए हैं और ये हमारा आज इस चैनल का पहला वीडियो है। इस चैनल पे आपको नई आने वाली नौकरियों से संबंधित जानकारी मिलेगी और एडमिशन से संबंधित जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी अपडेट रहना चाहते हैं नई वैकेंसीज के बारे में और एडमिशन्स के बारे में, तो हमारे साथ जुड़िए हमारे साथ इस चैनल पर। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है CRSU यानी चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो जींद की है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जानते हैं। चलिए आगे। आपको ये जो नोटिस है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो अप्लाई करने का जो आवेदन की जो डेट है, यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट्स ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, ये 16 तारीख को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डाल दी गई थी। यानी आज हो गई है 5 दिन हो गए हैं इसको। और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 17 तारीख से शुरू हो चुकी है और इसका लिंक भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो अगले महीने यानी 11वें महीने की 7 तारीख है 2023। और इसमें लिख रखा लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म among with requested documents as uploaded by candidates on online portal only by registered post by hand। तो ये कह रहा है कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, तो 15 तारीख तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। आगे देखते हैं पोस्टें कौन सी हैं। जो पोस्टें हैं, नाम तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है और इसमें लेवल 10 के आपका पे स्केल मिलेगा 57,700 रुपये बेसिक पे है। इसके साथ DA जो भी मिलेगा। और पोस्टें जो हैं वो आप देख लीजिए किस किस की। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का में 4 पोस्टें हैं, एक जनरल की है, एक EWS की है, ठीक है। और ये एडवर्टाइज नंबर ये है। कॉमर्स की आई हुई है, MCOM इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। 41 पोस्ट कोड है इसका, इसमें भी 4 पोस्टें हैं। और कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, ये पोस्टें आई हुई हैं। मैथमेटिक्स भी हैं, फिजिकल एजुकेशन की भी हैं और साइकोलॉजी की भी हैं। तो ये पोस्टें हैं और जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के। कुछ और पोस्टें भी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की हैं। इसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन होती है। इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और साइकोलॉजी, ये एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए है। इसमें जो पे स्केल है वो लेवल 13A का मिलता है। चलिए आगे इसकी कुछ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसकी जो फीस है, फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी या ESP जो है वो 2,000 रुपये पर आवेदन उसको लगेगा। और फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट, जो हरियाणा स्टेट की महिलाएं हैं और जनरल कैटेगरी में आती हैं, उनको 1,000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी किसी भी आवेदन के लिए। और जो SC BCA BCB EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं हरियाणा के, उनको 500 रुपये लगेगी। और जो डिफरेंटली एबल हैं हरियाणा स्टेट के, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, वो बिल्कुल निःशुल्क रूप से इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दे रखी है www.crsu.ac.in। इस पर जाकर आप
आवेदन कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल से इसको देख सकते हैं। आगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट रख रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ये कुछ PhD प्रोफॉर्मा दे रखा है सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC। एलिजिबिलिटी देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दे रखी क्या है, ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, यानी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% नंबर होने चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। दूसरा है बिसाइड्स फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशंस द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और या तो वो UGC द्वारा लिया गया या CSIR द्वारा लिया गया हो, या कोई इसके इक्विवेलेंट कोई टेस्ट हो सकता है जैसे स्लेट या लेट, ठीक है। और PhD जिनको अवार्ड दे दिया है 2009 से पहले के रजिस्टर्ड हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आगे है दूसरा कि या तो PhD डिग्री प्राप्त कर ली है यूनिवर्सिटी से, और वो कहे जो टॉप 500 रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की उनमें से एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। आगे है जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट, उनका जो एकेडमिक स्कोर कैसे तैयार किया जाएगा। ग्रेजुएशन में यदि 80% या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो 15 नंबर जोड़ेंगे, और यदि 60 या 80 के बीच में तो 13 नंबर जोड़ेंगे, 55 से 60 के बीच में तो 10 नंबर जोड़ेंगे। 45 से नीचे हैं और तो 5 नंबर जोड़ेंगे। 55 से नीचे हैं और 45 के बीच में हैं तो 5 नंबर जोड़ेंगे। और PG के पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 80% या उससे ज़्यादा हैं तो 25 नंबर जुड़ेंगे, 60% या उससे ज़्यादा हैं 60 से 80 के बीच में तो 23 जुड़ेंगे। तो इसी प्रकार से क्राइटेरिया रख रखा है। एमफिल के 60% या ज़्यादा हैं तो 7 नंबर जुड़ेंगे। PhD है तो 30 नंबर जुड़ेंगे। नेट विद JRF है तो 7 नंबर, और अकेला नेट क्लियर है तो 5 नंबर, और या स्टेट लेवल का कोई टेस्ट है तो वो 3 नंबर के लिए, तो उसके लिए 3 नंबर उसको मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशंस का दे रखा है तो 2 मार्क होंगे प्रत्येक पब्लिकेशन के लिए, और 10 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं। टीचिंग या पोस्ट या डॉक्टरल यानी टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो 2 नंबर होते हैं, 1 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर आप ले सकते हैं। तीसरा है कोई आपको अवार्ड मिला है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तो 3 नंबर उसके कंसिडर किए जाते हैं, और स्टेट लेवल का यदि आपको दिया गया है तो 2 नंबर उसके कंसिडर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस था। ये एकेडमिक स्कोर तैयार होगा, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू का परफॉर्मा भी दे रखा है कि असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज ये 50 नंबर का दे रखा है, टीचिंग स्किल 30 नंबर की, और कॉन्फिडेंस क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिव नॉलेज ऑफ ICT टूल्स एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी 20 नंबर इसके दे रखे हैं। तो टोटल 100 नंबर का इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। आगे है एसोसिएट प्रोफेसर का के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या दे रखी है वो भी बता रखी है इसमें। तो क्या है कि ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद ए PhD डिग्री इन कंसर्न, यानी कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और आपके पास PhD की डिग्री उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। दूसरा है मास्टर डिग्री विद एट लीस्ट 55% मार्क्स, यानी MA की आपके पास डिग्री हो और उसमें 55% आपके नंबर होने चाहिए। ए मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग,
یعنی آپ کو 8 سال کا ٹیچنگ کا انوبھو ہونا چاہیے اسسٹنٹ پروفیسر کے روپ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کی مطلب ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بھی 100 نمبر ہوں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ کرائٹیریا اس کے لیے رہے گا، 10th اور ایکویلنٹ کے لیے 4 مارکس، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکیڈمک ریکارڈ کے لیے 20 نمبر اور 40 نمبر اسیسمنٹ ریسرچ پرفارمنس اس کے لیے، باقی بیچ کے 7 5 4 یہ نمبر دے رکھے ہیں۔ تو اس حساب سے ٹوٹل 100 نمبر کا یہ انٹرویو رہے گا۔ انٹرویو میں کوالیفائڈ کو سلیکشن دے دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا بس اتنا ہی اس میں دیکھنے لائق تھا۔ باقی آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ریکوائرمنٹس اور ہیں۔ اس سے زیادہ ٹوٹل نوٹیفیکیشن تو یہ تھا ہی، اور اس میں سے آپ کو جو بھی پرفارما چاہیے، جو بھی فارم آپ کو چاہیے وہ اس میں سب دے رکھے ہیں۔ آپ اس کو نکلوا کر اپنے سمبندھت وبھاگ سے یا آپ کا جو تحصیل ہے وہاں سے آپ اس کو ویریفائی کروا کے جمع کروا سکتے ہیں۔ تو آج کا ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آشا ہے کہ آپ کو یہ ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی، اور یدی آپ ایسے ہی جانکاری پراپت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑیے اور آگے کے لیے اپڈیٹ رہتے رہیے۔ دھنیہ واد، تھینک یو۔